जब जीवन में रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई सुनने वाला ना हो, जब हर कोशिश नाकाम लगने लगे, तब एक नाम है जो हर असंभव को संभव बना देता है, श्री हनुमान। आज हम बात करेंगे उस दिव्य पाठ की जिसे पढ़ते ही संकट भाग जाते हैं और जो भक्त को भय मुक्त और बल, बुद्धि और विजय का आशीर्वाद देता है। ये केवल एक कथा नहीं, ये विश्वास की उड़ान है, ये शक्ति का सागर है और ये पाठ है सुंदरकांड। सुंदरकांड कोई साधारण पाठ नहीं है। ये उस वीरता, उस भक्ति और उस विश्वास की कथा है जो एक वानर को भगवान बना देती है, जो एक सेवक को शक्ति का प्रतीक बना देती है। हनुमान जी जब पहली बार समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो उनके सामने था विशाल सागर और उस सागर से 100 योजन दूर रावण की नगरी, जो मीलों दूर समंदर के उस पार थी। कोई नाव नहीं, कोई पुल नहीं, लेकिन फिर भी हनुमान जी को न अपने बल पर भरोसा था न बुद्धि पर, बल्कि उन्हें केवल एक ही बात पर भरोसा था, मैं राम का सेवक हूं, राम का काम करना है और प्रभु राम का नाम मेरे साथ है। उन्हें केवल राम नाम पर अटूट विश्वास था। बस यही विश्वास, यही श्रद्धा उन्हें उड़ने की शक्ति देती है। वो उछलते हैं और आकाश को चीरते हुए लंका की ओर चल पड़ते हैं। सोचिए, अगर वो डर जाते, अगर वो सोचते कि मैं तो एक वानर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो क्या वे सीता माता तक पहुंच पाते? क्या रावण की लंका में आग लग पाती? क्या श्री राम की विजय संभव होती? नहीं। मित्रों, हनुमान जी ने ये नहीं देखा कि मैं क्या हूं, उन्होंने देखा कि किसका कार्य कर रहा हूं। उन्होंने खुद को राम का दास माना और प्रभु राम की शक्ति को अपना बल बना लिया। और यहीं से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, जब तुम अपने लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए काम करते हो, तब ईश्वर खुद तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। लंका में सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी क्या कहते हैं? रामदूत मैं मात जानकी, सत्यमान धर्म विश्वास। यानी मैं कोई वीर नहीं, मैं कोई योद्धा नहीं, मैं सिर्फ प्रभु राम का दूत हूं और सच्चाई, धर्म और विश्वास का वाहक हूं। आज हमारी जिंदगी भी एक तरह की लंका बन चुकी है। भय, चिंता, असफलता, दुख, अपमान और परेशानियों से घिरी हुई। पर याद रखो, अगर हम भी हनुमान जी की तरह राम पर विश्वास करें, अगर हम भी उनका नाम लेकर अपने कर्तव्यों को करें, तो कोई भी रावण, कोई भी लंका हमें रोक नहीं सकती। सुंदरकांड का हर श्लोक, हर चौपाई हमें यही याद दिलाता है कि भक्त को शक्ति ईश्वर से मिलती है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग भक्त का विश्वास तय करता है। जब हनुमान जी लंका जलाकर लौटते हैं तो श्री राम उन्हें गले लगाकर कहते हैं, मम हृदय कछु संदेह नहीं, तात तुम्हारी प्रभु बड़ाई। अर्थात मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है पुत्र, तुम प्रभु के समान पूज्य हो। सोचिए, जो राम खुद भगवान है, वो अपने सेवक हनुमान की भक्ति और कार्य को देखकर उन्हें भगवान के समकक्ष कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने दिखा दिया, भक्ति केवल पूजा नहीं होती, भक्ति तो सेवा है, समर्पण है, साहस है। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपने जीवन में उस समुद्र को पार करने की हिम्मत रखता हूं? क्या मैं हनुमान जी की तरह अपने विश्वास को इतना मजबूत बना सकता हूं कि मुझे कोई डर, कोई संकट, कोई असंभव कार्य रोक ना सके? अगर हां, तो आज से सुंदरकांड पढ़ना शुरू करो। हर शब्द तुम्हें हिम्मत देगा, हर चौपाई तुम्हारे मन से डर हटाएगी। दोस्तों, अगर तुम्हारा भी जीवन किसी लंका में फंसा है तो उठो, हनुमान बनो, विश्वास रखो और उड़ चलो, क्योंकि जब साथ हो राम का नाम तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। सुंदरकांड सिर्फ एक पाठ नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक विश्वास है, एक आत्मबल है और सबसे बड़ी बात, ये एक गारंटी है कि जब तुम हनुमान का नाम लोगे तो राम तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। आइए जानते हैं, सुंदरकांड पढ़ने से हनुमान जी भक्त पर कौन-कौन सी अद्भुत कृपाएं करते हैं और क्यों ये पाठ जीवन के हर संकट में सबसे बड़ा सहारा है। दोस्तों, सुंदरकांड पढ़ने से हनुमान जी की 7 प्रमुख कृपाएं व्यक्ति को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले है भय का नाश।
संकटों से रक्षा, रुके हुए कार्यों की सिद्धि, भक्ति, विश्वास और आत्मबल की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, घर में शांति और शुभता, साथ ही हनुमान जी का दिव्य संरक्षण। इसके साथ मिलता है भगवान श्री राम की असीम कृपा। तो दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर जीवन में संकटों की लंका खड़ी हो गई है तो हनुमान जी को पुकारो, सुंदरकांड पढ़ो, क्योंकि ये सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। राम का नाम लेकर जो चलता है उसके लिए कोई राह बंद नहीं होती, और जो हनुमान को अपना साथी बना लेता है उससे बड़ा कोई विजेता नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको सुंदरकांड की ये दिव्य महिमा जानकर अच्छा लगा हो तो इस ज्ञान को जरूर आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही भक्तिमय और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल सनातन बजरंगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन किसी और के जीवन में भक्ति की शुरुआत बन सकता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।